पिछले कई दिनों से लोगों के बीच रह रहे सचिन पायलट ने कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के बाद खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से आइसोलेशन में रह रही वसुंधरा राजे अपने पॉलिटिकल क्वारंटाइन को खत्म करने के लिए इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने बताया कि जिस तरह के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं कि गहलोत सरकार के गिराने की साजिश के दौरान वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगातार संपर्क में थीं, वो गलत है। उन्होंने अपने पक्ष में कई तरह के तर्क भी दिए और ये भी कहा कि उनके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा जा रहा है राजस्थान बीजेपी में। हालांकि राजस्थान बीजेपी के नेताओं से वो मुलाकात कर चुकी हैं, जहां पर उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला था। इसके पहले वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से पहले भी मिल चुकी है, जहां पर उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला तो नाराज होकर राजनाथ सिंह से मिलने चली गई थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री एम्स से बाहर आ गए हैं और वो स्वस्थ लाभ कर रहे हैं। लोग उनसे मुलाकात करना शुरू कर दिए हैं। इसलिए वसुंधरा राजे चाहती हैं कि एक बार अमित शाह से मिलें, उनके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलें, क्योंकि जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि जिस तरह के आरोप आप पर लगे हैं, मेरे स्तर पर यह सुनवाई नहीं हो सकती। वो अमित शाह सुनेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे। अब एक वसुंधरा राजे के अंदर छटपटाहट है। उन्हें लग रहा था कि जनता के बीच से मांग उठने लगेगी कि वसुंधरा लाओ, बीजेपी बचाओ, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं रही है। लिहाजा उन्हें लगता है कि बीजेपी आलाकमान के पास जाकर वहां से उनसे सहानुभूति बटोरी जाए और राज्य में सक्रिय हुआ जाए। कहने के तो वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें कोई काम नहीं दे रखा है। वो चाहती हैं कि पार्टी स्तर पे उन्हें कोई काम मिले, क्योंकि नेता जो है अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता और नेता के लिए इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होता कि उन्हें पॉलिटिकल पार्टी में कोई काम नहीं दिया जाए। दरअसल वसुंधरा राजे के साथ समस्या ये है कि नरेंद्र मोदी से कभी भी उनके अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। वो बेहतर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो दिल से नहीं मिल पाती हैं। दूसरी तरफ अब हालात राजस्थान में भी बदल गया है। सतीश पूनिया अरुण चतुर्वेदी नहीं है। सतीश पूनिया ने कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद एक दिन भी आराम नहीं किया। लगातार लोगों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में बने रहे। वो किसी भी सूरत में 15 दिन के लिए भी मैदान खाली नहीं छोड़ना देना चाहते थे। लिहाजा लगातार सक्रिय रहे। ठीक होने के बाद कोरोना के बहाने पूरे प्रदेश की जनता से बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले कोरोना पॉजिटिव होने से पहले लगातार वो दौरे कर रहे थे। जोधपुर पाली के दौरे करके आए थे। वो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी कैडर के अंदर ये संदेश नहीं जाए कि पार्टी सक्रिय नहीं है। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ जैसे मजे नेता भी उनके साथ हैं। राजेंद्र राठौड़ जनता की नब्ज समझते हैं और पॉलिटिकली काफ़ी चतुर नेता हैं वो। लिहाजा वसुंधरा राजे की कमी वो महसूस नहीं होने दे रहे हैं। लगातार अशोक गहलोत पर हमला बोलते रह रहे हैं। इसके अलावा गजेंद्र सिंह हैं, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं, वो लगातार हमले बोल रहे हैं। तो जिस तरह का एक वैक्यूम पिछली बार हो गया था राजस्थान बीजेपी में, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे लाई गई, वो फिलहाल परिस्थितियां दिख नहीं रही है। बीजेपी वसुंधरा राजे के बिना आगे निकल चुकी हैं और इसमें वासुदेव देवनानी, मदन दिलावर जैसे संघ से जुड़े नेता भी इन दिनों काफ़ी सक्रिय हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी सक्रिय नहीं दिख रही है ज़मीन पर, क्योंकि ऐसा लगता है वसुंधरा राजे को कि इस बार सबसे अच्छी मुफीद वजह है बीजेपी के लौटने की और मैं तीसरी बार अशोक गहलोत की तरह मुख्यमंत्री बन सकती हूं, क्योंकि 1,42,000 वोट से ही तो हारी हूं और जिस तरह से कांग्रेस के घर में झगड़ा है, हमारी वापसी आसानी से हो सकती है और ये वापसी बीजेपी आलाकमान के जरिए हो सकती है। इसलिए वहां पर वो डेरा डाले हुए हैं। अब अमित शाह से मुलाकात उनकी हो सकती है, लेकिन मुलाकात होने के बावजूद क्या अमित शाह का दिल पिघलेगा, क्या नरेंद्र मोदी का दिल पिघलेगा वसुंधरा राजे के लिए, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बीजेपी आलाकमान भी ये देखना चाहेगी कि जो बीजेपी की राजस्थान इकाई है वसुंधरा राजे के बिना किस तरह से आगे बढ़ रही है। अगर वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे को यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। वसुंधरा राजे चाहती है कि यहाँ पर जगह नहीं भी मिले तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते उन्हें कोई काम दिया जाए, जैसे बाकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को दिया गया है। हालांकि वो संगठन प्रभारी बेल संतोष से भी मिली हैं, उन्होंने संगठन में भी काम करने की इच्छा जताई है, लेकिन फिलहाल कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि बीजेपी जमीन पर यहाँ काम कर रही है। दूसरी तरफ
राजस्थान में जिस तरह के हालात हैं उस पर भी आज चर्चा कर लेते हैं। कोरोना की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। अगर राजस्थान हेल्थ यूनिवर्सिटी के बाहर आप खड़े हो जाएं तो वहाँ एम्बुलेंस की लाइन लग जा रही है। कहीं से घायल आ रहे हैं, किसी का हार्ट अटैक हुआ है, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिन्हें अस्पताल लेने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले कोरोना जाँच करा के लाओ तब हम भर्ती करेंगे। अब जिसकी जान निकल रही है, एक्सीडेंट हुआ है, बुरी तरह से खून में लथपथ है, वो घंटों पड़ा हुआ है। कई बार तो लोग 10-10 घंटे पड़े हुए हैं कोरोना के रिजल्ट लाने के लिए। इसलिए हालात खराब होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने कहा था कि हमें माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। जयपुर में 4 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, एक ही परिवार के, सूदखोर माफियाओं से परेशान होकर। दूसरी तरफ दौसा में एक होमगार्ड के जवान पर बजरी माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ा के मार दिया। तो जिस तरह से अशोक गहलोत बात तो करते हैं माफियाओं पर काबू पाने के लिए कि ज़मीन पर कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे में उन्हें बयानबाज बहादुर बनने के बजाय ज़मीन पर काम दिखानी चाहिए और लोगों को राहत देनी चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।